इस आतंकवादी ने उस बॉक्स पर गोली चलाई और सैनिक ने तुरंत अपने मुंह से उस छेद को बंद कर दिया। उस बॉक्स के अंदर एक खतरनाक वायरस था जो अगर बाहर फैल जाता तो पूरे शहर को संक्रमित कर देता। सैनिक ने सबकी जान तो बचा ली, लेकिन वह खुद अकेला संक्रमित हो गया। उसे तुरंत आइसोलेशन जोन में ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए उसका मुंह काट देने का फैसला किया, लेकिन सैनिक ने इनकार कर दिया। वह अभी तक शादीशुदा भी नहीं था। उसे अपना चेहरा बिगड़ने से बेहतर मौत मंजूर थी, इसलिए उसने उस वायरस को निगल लिया। इधर अधिकारियों ने दूसरे देशों से वैक्सीन मंगवाई, लेकिन उसे आने में 10 घंटे लगने वाले थे, जबकि अगर वैक्सीन 1 घंटे के भीतर न मिलती तो सैनिक निश्चित ही संक्रमित हो जाता। यह सुनकर उसके साथी सैनिक दुखी हो उठे। वे सभी उसे देखने आइसोलेशन जोन पहुंचे। सैनिक को अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने ही अपने साथियों को शांत किया और अपनी आखिरी इच्छाएं बताई। उसने कहा कि अब वे ही उसकी जगह पर जनता की रक्षा करें, और उसने अपनी सबसे प्यारी मोटरसाइकिल अपने सबसे करीबी दोस्त को देने के लिए कहा। उसके साथी उसे सलाम करते हुए फूट फूट कर रो पड़े। इसी दौरान अधिकारियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन वे जाने को तैयार नहीं थे। आखिर में उन्हें जबरदस्ती बाहर भेजा गया। अधिकारी ने सैनिक को बताया कि उसके माता पिता दोपहर तक पहुंच जाएंगे। समय बीता और अंत में प्रोफेसर वैक्सीन लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने कहा अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर ने सैनिक को देखा, उसे कुछ अजीब लगा। वायरस के संक्रमण के बावजूद सैनिक को कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। सच्चाई जानने के लिए प्रोफेसर ने उसका ब्लड सैंपल लिया। सैनिक ने डॉक्टर से पूछा, मैं कब मरूंगा? डॉक्टर बिना कुछ कहे चुपचाप मुड़कर चला गया। उसी समय उसके माता पिता पहुंच गए। माँ जोर जोर से रो पड़ी। सैनिक ने उसे संभाला और अपने रिटायर्ड सैनिक पिता को सैल्यूट किया। पिता गर्व से भर उठे। सैनिक घुटनों पर बैठकर उनसे अंतिम विदा लेने ही वाला था कि अचानक उसने ध्यान दिया कि डॉक्टर ने कमरे की सभी मशीनें बंद करने लगी। सैनिक घबराकर बोला, मैं अभी जिंदा हूँ। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिजली बर्बाद क्यों करूं? सैनिक गुस्से से भर गया। डॉक्टर ने हंसते हुए बताया कि यह वायरस 99% लोगों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन सैनिक जन्म से ही ऐसे एंटीबॉडी लेकर पैदा हुआ था जो इस वायरस को खुद ही नष्ट कर देता है। यह सुनते ही सब खुशी से झूम पड़े। सैनिक ने खुशी में आकर डॉक्टर के गाल पर किस कर दिया। डॉक्टर ने उसे तेजी से धक्का दिया। उधर उसका दोस्त उसकी मोटरसाइकिल पकड़े उसे चूम रहा था। अब वह दुखी नहीं था, बल्कि खुश होकर बाइक से घूमने निकल गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने कुछ ऐसी चीज देखी जिससे उसकी रूह कांप गई।